तो यहाँ पे इंडिगो पेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू को देखें तो 21% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 254 करोड़ का। तो ऑल ओवर क्यू बेसिस पर अच्छी ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिली है। अब उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 33% बढ़कर 24.86 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के परफॉर्मेंस पे कोई भी इश्यूज यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 41% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी यहाँ पे रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन एट दी एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8.9% का डिक्लाइन हमको यह नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो यानी कि अराउंड 9% का डिक्लाइन हमको नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो निकल कर आया है 24.86 करोड़ का। तो ये मेन रीजन क्या है? अगर 40% का यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहे हो तो उसके बाद 9% का प्रॉफिट डिक्लाइन क्यों है? तो इसका रीजन यही है कि जो मैंने अभी परसों जब जो एशियन पेंट्स के रिजल्ट आए थे तो वहां पर भी जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा था, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे जनवरी से मार्च क्वार्टर में, जिसका इफेक्ट सीधा इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर पड़ रहा था। उसकी वजह से ही यहाँ पर इनके मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है। तो वहां पे एशियन पेंट का भी थोड़ा क्वार्टर वाला डिक्लाइन था, लेकिन उनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे, तो मार्केट ने उसे पसंद किया। अब ये देखिए 11,510 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो प्राइस टू बुक रेशियो वो अराउंड 58 टाइम्स स्टैंड अलोन बेसिस पर है और 241 यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड बेसिस पर है। तो मेरे ख्याल से ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि जो ब्रांड वैल्यू की हम बात करते हैं तो इंडिगो पेंट्स की अगर हम बात करेंगे, एशियन पेंट, बर्गर पेंट्स, और उसके बाद में अगर किसी की ब्रांड वैल्यू अच्छी है तो वो है इंडिगो पेंट की। और आने वाले समय में इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी नजर आती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए इसके अगर आप देखोगे कुछ पेंट्स ऐसे हैं, डेकोरेटिव पेंट्स और फ्लोर पेंट ऐसे हैं कि जो कोई और बनाता ही नहीं है। तो आने वाले समय में आने वाले समय में बहुत ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे नजर आ सकती है। और मेन बात क्या है कि जो हमारे MHD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की जो एड आती है इनकी, तो उसकी वजह से मतलब जो भी क्रिकेट फैंस है वो ऐसे बोलेंगे कि यार ये इसका जो कोई ऐड आता है कि मेरे को ये वाला वो लगाना है, पेंट वही लगाना है मेरे को। तो ऐसे करके ब्रांड वैल्यू मुझे यहाँ पे लगती है कि ब्रांड वैल्यू की वजह से ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए ग्रोथ स्टोरी पे नजर डालिए। पिछले 4 साल से जिस तरीके से ये रेवेन्यू आप देखिए किस तरीके से ये बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे हर साल अराउंड 15 से 20% की ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो वो भी यहाँ पे हर साल आपको अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए अभी तो धीरे धीरे बिजनेस यहाँ पर चालू हुआ है। अगर आप देखोगे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। एशियन पेंट को तो देखा जाए तो मार्केट लीडर है, लेकिन इंडिगो पेंट के आने की वजह से एक क्वेश्चन मार्क ये लग गया था कि एशियन पेंट का मार्केट शेयर गिरेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि इंडिगो पेंट में वो ताकत है, इसके प्रोडक्ट में वो बात है कि ये और जो दूसरी पेंट कंपनीज है उसका मार्केट शेयर ये छीन सकती है। तो ये बात आपको समझनी होगी। अब ये देखिए 2486 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे तो आज अराउंड मैंने देखा था 5 से 6% ये शेयर ऊपर था, लेकिन फिर बाद में एंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके हाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो अराउंड 22% ये स्टॉक गिर चुका है। ये 3329 के हाई से, तो वो तो उस वक्त नया नया आईपीओ आया था, 2700 के लगभग लिस्ट हुआ था। तो वो थोड़ा आईपीओ का अगर नया नया आईपीओ आता है जब वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है और सप्लाई बहुत कम रहता है, तो उसकी वजह से
स्टॉक मेन रीजन वो रहता है कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड इसीलिए होता है स्टॉक। अगर वहां पे डिमांड अच्छा खासा रहेगा, सप्लाई रहेगा नहीं, कोई बेचेगा ही नहीं, तो वहां पे सीधी सी बात है कि स्टॉक आपको अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो वहां पे वैल्यूएशन के कंसर्न आपको नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जब डिमांड ज्यादा रहेगा, तो अभी जैसे आप अडानी ग्रुप के शेयर्स को देखिए तो वहां पर भी यही होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे इंडिगो पेंट में जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने आईपीओ का अलॉटमेंट जिन लोगों को मिला हुआ है, मेरे ख्याल से तो बने रहना चाहिए। अगर कुछ इश्यूज थोड़े बहुत स्पेक्यूलेशन देखने को मिलते हैं, 2200 2100 के लेवल तक आता है, तो ऐसा नहीं कि आप स्टॉक को बेच रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि इंडिगो पेंट मुझे लगता है कि जो एक अलग मॉडर्नाइज जो पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है मुझे नजर आता है, और आने वाले समय में ये पूरे मार्केट लीडर को में जो एशियन पेंट है उससे भी ज्यादा ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो पेंट में आपको नजर आ सकती है। तो इसीलिए इंडिगो पेंट के शेयर होल्डर अगर आप हैं, बने रहिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि इंडिगो पेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।